एक जंगल जहां सूरज की किरणें भी पेड़ों की चोटियों को चूम कर लौट जाती हैं। एक ऐसा रहस्य जो सदियों से पेड़ पत्तों के बीच छिपा है। और एक 13 साल का बालक जिसने उस जंगल के सबसे खतरनाक बाशिंदों को, मधुमक्खियों को ललकार दिया, बस शहद के एक बूंद के लिए। क्या आपने कभी सोचा है कि शहद का स्वाद किसी के जीवन का स्वाद भी छीन सकता है? क्या लालच सिर्फ मन की भावना है, या ये जंगल के नियम तोड़ने की सजा बन जाती है? और जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो क्या कोई गिरनारी बाबा जैसा रहस्यवादी साधु आकर जीवन को पुनः लौटा सकता है? ये कहानी सिर्फ शहद की नहीं है। ये कहानी है लालच, रहस्य और जंगल के अनकहे नियमों की। तो चलिए उतरते हैं इस अद्भुत यात्रा में, जहां हर पेड़ के पीछे छिपा है एक सबक और हर मधुमक्खी की भनभनाहट में एक चेतावनी। ये कथा है जिसमें सत्यता भी है और रहस्य का समावेश भी। सत्य इसलिए कि कुछ घटनाओं की पुष्टि के लिए आज भी बहुत से गवाह मौजूद हैं, जिन्हें कथा के कई अंशों के संस्मरण आज भी याद हैं। जहां तक रहस्य की बातें हैं, तो रहस्य को सत्यता की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता, क्योंकि उनके साक्षी मनुष्य की आंखों से अधिक जंगल व इसके अंदर का जीवन है, जो अपने आप में ही अनजानी व अनकही कथाओं की धुंध में घिरा है। वही जंगल जहां कई जगहों पर जेठ की भरी दोपहरी में भी सूरज की रोशनी जमीन देखने को तरसती है, जहां धरती से अधिक जीवन पेड़ों की चोटियों में होता है और जमीन से अधिक अंधेरा भी ऊपर होता है। धरती के ऊपर और आसमान के नीचे पेड़ों और लताओं का आलिंगन इतना सशक्त होता है कि आप सोचेंगे यहां आसमान नीला नहीं वरन हरा है। जमीन पर खड़ी पेड़ों की जड़ें यद्यपि उतनी घनी नजर नहीं आती हैं, पर ऊंचाई पर जाकर सब कुछ इतना सघन है कि लगता है जैसे एक हरे रंग का विशाल छाता ऊपर तना हुआ है। पेड़ों के तनों से लताएं इस तरह एकाकार हैं कि सिर्फ एक सरसरी निगाह डालने से पेड़ व लिपटी लता में भेद कर पाना नामुमकिन है। इस विहंगम दृश्य को बारीकी से देखने वाला ही उस अद्भुत छटा का आनंद लेने में सक्षम है। यह धरती कितनी अनोखी और दिव्य है, इसे देखकर मनुष्य के मन का एक बार के लिए भौतिकता के बंधनों को तोड़ आध्यात्म के संसार में खिंच जाना स्वाभाविक है। लेकिन याद रहे कि इंसान के खतरनाक कदमों से दूर की इस जमीन में सिर्फ शांति और अलौकिकता है। यह सोचना एक बहुत बड़ी भूल है, बल्कि जंगल का असली रूप इस शांत व अलौकिक चित्र से कहीं अधिक भिन्न है। इसकी धरती पर आठों पहर भूख भोजन का खेल चलता है। कहीं ना कोई जीव ऐसा होता है जो भोजन बन रहा होता है या फिर इसे ग्रहण कर रहा होता है। जमीन पर ही नहीं, पेड़ों पर भी। यहाँ पेड़ों पर भी जीवन के अनेकों प्रकार हैं। बंदर से भी छोटे पशु और पक्षियों से भी छोटे जीव जैसे मधुमक्खियों के जमघट। यदि जीवन पर संकट आना हो तो यहाँ बाघ या हाथी अथवा शेर का ही भय नहीं, मधुमक्खियां भी उतनी ही भयानक सिद्ध हो सकती हैं। इसलिए कि जंगल के वातावरण में अकेले आक्रमण करना उन्हें पसंद नहीं, वे सामूहिक आक्रमण करती हैं, संपूर्ण दल बल के साथ। यही नहीं, जमीन के जानवर को एक बार चकमा देना संभव हो सकता है, पर मधुमक्खियों को नहीं। पाताल से आकाश तक वह तब तक भागने वाले का पीछा करती रहेंगी जब तक उनका मन चाहेगा। अतः एक बार यदि कोई उत्तराखंड के इन जंगली मधुमक्खियों के चंगुल में फंस जाए, तो उसे बचाने के लिए कोई असाधारण युक्ति या शक्ति की जरूरत पड़ सकती है। अब आम आदमियों के लिए यही ठीक है कि वे ऐसे जंगलों में भ्रमण हेतु न जाएं, और जाएं भी तो मधुमक्खियों से नाहक छेड़छाड़ न करें। हाँ, यदि वह व्यक्ति महाशा बाबू हैं तो बात दूसरी है, क्योंकि महाशा बाबू वे शख्स हैं जो इन जंगलों में गए भी हैं और उन मधुमक्खियों से न सिर्फ मिलकर आए हैं, वरन वर्षों तक उनसे शहद की डोलचियां भी भरकर घर लाए हैं। अब यह बात अलग है कि शहद लाने की प्रक्रिया में एक बार ऐसा भी मौका आया था जब उनके प्राण संकट में पड़ गए थे। महाशा बाबू अपने बचपन की उस घटना को याद कर वर्षों बाद भी सिहर उठते थे, क्योंकि वे जानते थे कि उस दिन के शहद का लालच उन्हें बहुत महंगा पड़ सकता था यदि रहस्यमयी व्यक्तित्व वाले गिरनारी बाबा का हाथ उनके सर पर न होता तो चलिए पहले महाशा बाबू और उनके गांव दुर्गापुर के बारे में जानते हैं, और फिर बाबा गिरनारी के महाशा बाबू से अधिक उत्तराखंड के जंगलों को कौन जानेगा। जंगल के बीच में एक छोटी सी बस्ती में पैदा हुए थे महाशा बाबू। उनका छोटा सा गांव और गांव के चारों ओर घने जंगल। किसी दूसरे गांव पहुंचने के लिए भी उन्हें अच्छा खासा जंगल तय करना होता। उन दिनों बाजार, हाट या किसी दूसरे गांव जब भी जाना होता, अधिकांशतः लोग टोलियों में ही जाया करते।
ताकि खतरा आने पर सामूहिक रूप से उसका मुकाबला किया जा सके। जंगलों में उन दिनों आज की तरह अधिक खतरा इंसानों से नहीं, वरन खूंखार जानवरों और भूत प्रेतों का हुआ करता था। गांव से कहीं भी बाहर निकलना हर बार एक रोमांचक यात्रा हुआ करती। अब इसका मतलब यह नहीं कि उन गांवों के लोग अपने सीमित जनजीवन पर अफसोस किया करते थे, यह सोचकर कि वे उन गांवों में कैदी बन बैठे हैं और उनका गांव कोई रहने योग्य स्थान नहीं। वास्तव में बात इसके पूर्णतया विपरीत थी। उन दिनों गांव के लोग बड़े खुश थे। उन्हें अपने ग्रामीण जीवन से किसी प्रकार की कोई शिकायत न थी। घने जंगलों के बीच बाकी के संसार से अलग थलग बसा उनका गांव अपने आप में पूर्ण था। सरल जीविका के लिए जो आवश्यक है वह सब था उनके पास। सबसे बड़ी संपदा तो उनके पास वहां के जंगल थे। वे लोग जंगल से बाहर रहते हुए भी जंगल के अंदर ही थे। उनकी एक छोटी सी सीमा थी जिससे वे जंगल से खुद को अलग रखते, और उधर जंगल की भी अपनी मर्यादा थी जो गांव की सीमा का मान रखती थी। गांव की सीमा पर ही आए दिन कभी बाघ तो कभी तेंदुए लौट मचाया करते, लेकिन इक्का दुक्का वारदातों के अलावा वे गांव के पशुओं को शायद ही कभी कोई नुकसान पहुंचाते। खैर, जंगल व उसकी कहानियां तो अनंत हैं, पर आज की यह कहानी महाशा बाबू की है, जिनका जन्म यहीं के जंगल की गोद में हुआ था, या यह कहें जंगल के पास के गांव की। जैसा होता है कि बच्चा जिस वातावरण में पैदा होता है खुद ब खुद उसमें ढल जाता है, ऐसे ही महाशा बाबू भी कोई अपवाद न थे। 5 साल की छोटी सी उम्र में ही वे जंगल के बारे में इतना कुछ जानते थे जितना एक आम शहरी आदमी शायद जीवन भर भी न जान पाएगा। महाशा बाबू के जीवन में जंगल और उसके अनजान तथ्यों के साथ साथ कुछ ऐसे लोगों का सानिध्य भी रहा जो जंगल की ही तरह रहस्यों के पर्दों में जीवन के रंगमंच से जुड़े रहे। ऐसी ही विभूतियों के कारण महाशा बाबू के खुद अपने जीवन में भी कुछ ऐसी कहानियां हैं जिनके आगे तर्क व विज्ञान असफल हो जाते हैं, जैसे मधुमक्खी वाली ये कथा। ये बात उन दिनों की है जब महाशा बाबू की उम्र यही कोई 13 वर्ष की रही होगी। उन दिनों भाबर के उस क्षेत्र में एक प्रसिद्ध बाबा का वास था जो घने जंगलों से अवतरित हो गांव में आते, रोज नहीं बस माह में एक बार। दिन भर गांव में घूमने के बाद वह सांझ को जंगलों की ओर चल देते और बियाबान जंगलों में अदृश्य हो जाते। बाबा का असाधारण व्यक्तित्व सबकी समझ से बाहर था। वे गांव में क्यों आते और क्यों जाते कोई नहीं जानता था। लोग उनके विषय में इतना जरूर जानते थे कि बाबा मात्र भिक्षाटन के लिए गांव का चक्कर नहीं लगाते थे, क्योंकि भीख मांगने में तो बाबा को कोई रुचि थी ही नहीं, बल्कि ऐसा बहुधा होता था कि बाबा किसी जरूरतमंद या बीमार के घर अपने आप ही पहुंच जाते और कंधे पर टंगी झोली से कुछ जड़ी बूटियों को निकाल रोगी को दे आते। लोग कहते हैं कि न जाने कितनी ही बार बाबा खाली झोली में हाथ डालकर कुछ पैसा भी निकाल लेते और जरूरतमंद के हाथ में थमा देते। जो भी था, बाबा के लिए उस पूरे क्षेत्र के ग्रामवासियों में अपार श्रद्धा व विश्वास था। उस सिद्ध मानव का नाम था गिरिनारी बाबा। यद्यपि बाबा में नारी जैसी कोई बात न थी। कहते हैं कि किसी ने उन बाबा को एक बार स्त्री के रूप में विचरण करते देखा था, इसलिए इन्हें गिरिनारी का नाम दे दिया गया। लोगों का कहना था कि जंगल की जिस गुफा में बाबा गिरिनारी रहा करते थे, उसमें से कई बार कुछ लोगों ने कभी शेर तो कभी बाघ को छलांग लगाकर गुफा से अंदर बाहर आते जाते देखा था। लोग मानने लगे थे कि बाबा इच्छाधारी थे और विभिन्न रूपों में अवतरित हो उत्तराखंड के जंगलों में विचरण किया करते थे। जो भी था, यह बात तो पक्की थी कि गिरनारी बाबा कोई साधारण मानव नहीं थे, क्योंकि वक्त बेवक्त उनका जंगलों से अवतरित होना और फिर वहीं समा जाना ही पर्याप्त था उनके असाधारण व्यक्तित्व के लिए। उन औघड़ बाबा गिरनारी के अनेकों चमत्कारों और महिमाओं के गुण उत्तराखंड के भाबर क्षेत्र में आज भी गाए जाते हैं। सच कहें तो यह कथा जितनी महाशा बाबू की है, उतनी ही बाबा गिरिनारी की भी। बाबा औघड़ थे और कभी कभार बहुत थोड़ी देर के लिए ही गांवों की ओर आते, मगर जब भी बाबा गांव में अवतरित होते तो महाशा के घर भी आते और उन्हें दीक्षा में कोई न कोई ज्ञान जरूर दे जाते। कभी कभी गिरनारी बाबा साथ में शहद की डोलची लाते और महाशा को देते हुए शहद के अनोखे गुण व प्रयोगों का ज्ञान देते। बाबा महाज्ञानी थे। महाशा बाबू और समस्त ग्रामीणों को इस बात पर कोई संशय न था, इसलिए उनकी बातों का लोग बिना किसी संशय के अनुसरण भी किया करते थे। खुद महाशा बाबू भी। एक बार गिरिनारी बाबा पूरे वर्ष गांव की ओर न आए
और न ही किसी आते जाते मुसाफिर से उनकी मुलाकात ही हुई। गांव में यह बात फैल गई कि या तो बाबा जंगलों में किसी जानवर का शिकार हो गए थे या किसी दूसरे जंगल की ओर प्रस्थान कर गए थे। अन्य भक्तों की तरह महाशा बाबू भी बाबा को बहुत याद करते और सोचते कि काश एक बार और बाबा से मुलाकात होती तो उनका जीवन धन्य हो जाता। बाबा की ही महिमा थी कि महाशा बाबू की यह इच्छा जरूर पूरी हुई, मगर कैसे? यह बात काफी रोचक है। बाबा के अप्रतिम स्वाद वाले शहद की मिठास ने महाशा बाबू को भी शहद का चस्का लगा दिया था और इसी चस्के के कारण महाशा बाबू ने जंगल में पेड़ों से शहद निकालने का शौक पाल लिया था। 2 गमछे हाथों पर और एक मुंह पर लपेट वे मधुमक्खियों के छत्तों से आसानी से शहद निकाल लाते। शहद निकालने में महाशा बाबू को तनिक भी भय न लगता, क्योंकि गिरनारी बाबा ने उन्हें कुछ गुर जो बताए थे। बाबा ने बताया था कि कैसे मधुमक्खी और खुद को बिना कोई नुकसान पहुंचाए छत्तों से शहद निकाला जाना चाहिए। बाबा को जंगल व उसकी हर चीज से अनन्य प्रेम था, जिनमें मधुमक्खियां भी सम्मिलित थीं। बाबा की यह बात कि मधुमक्खी के बिना इस जग का कोई अस्तित्व नहीं, महाशा बाबू को वर्षों बाद समझ आई थी। बाबा यह भी कहते कि शहद मधुमक्खी की कड़ी मेहनत का फल है, इसके हकदार हम नहीं, वे खुद हैं। इसीलिए हमेशा उतना ही शहद निकालना जितनी जरूरत है, क्योंकि महाशा लालच की कोई सीमा नहीं होती। लालच की भूख बहुधा लालची को खुद ही खा जाती है। महाशा बाबू ने अपने गुरु बाबा की इस सीख का सदैव ही सम्मान किया था, बस सिर्फ उस एक बार के। उस वर्ष जाड़े की शुरुआत से पहले महाशा बाबू की मां ने उनसे पेड़ों से शहद लाने को कहा। 13 वर्ष के बालक के लिए यह काम कम जोखिम भरा न था, मगर महाशा बाबू यह काम बहुत दिनों से कर रहे थे। शुरू में तो अपनी माता को बिना बताए, क्योंकि वे बेटे को उसकी बाल्यावस्था में इस तरह जंगलों से शहद निकालने की अनुमति कभी न देती, मगर कई बार के अभ्यास से यह काम अब महाशा बाबू के बाएं हाथ का खेल हो गया था। उन दिनों डॉक्टर और दवाओं का अधिकांश काम घरेलू नुस्खों से ही होता था, जिनमें शहद की बड़ी अहम भूमिका होती थी। इसीलिए मां ने महाशा बाबू को शहद लेने जंगल भेज दिया, यह कहकर कि वह किसी को साथ ले ले, वह जंगल में अधिक दूर न जाएं। उस दिन महाशा बाबू को कोई साथ न मिला और जिसकी उन्हें जरूरत भी महसूस नहीं हुई। वे हाथ में 2-3 गमछे और डोलची उठाकर जंगल की ओर रवाना हो गए। जंगल में कौन सी जगह सुरक्षित है और कौन नहीं, महाशा बाबू को इसकी खूब पहचान थी, और यह भी कि मधुमक्खियों को कौन से वृक्ष और स्थान पसंद थे। इसलिए जंगल में थोड़ी ही दूर की यात्रा कर वे शहद के भंडार गृह में पहुंच गए। थोड़ी ही देर में उन्होंने जंगली गूलर के पेड़ पर बने एक छत्ते से आवश्यकता भर शहद निकाल लिया। शहद के कमंडल का ढक्कन बंद कर वे पेड़ से उतरे व घर लौटने की सोच ही रहे थे कि उनकी नजर पास ही खड़े बलूत के पेड़ पर पड़ी। उसमें 2 गुना बड़ा छत्ता दिख रहा था। बारीकी से देखा तो उन्हें विश्वास हो गया कि उस छत्ते पर अच्छा खासा शहद भरा था। फिर क्या था, जितनी जरूरत हो उतना ही निकालना वाला सदा ही सिरोधार्य बाबा का कथन उस दिन महाशा बाबू के मन पटल के नेपथ्य में चला गया, और इधर अधिक शहद का लालच उनके दिलों दिमाग पर नृत्य करने लगा। अगर आज थोड़ा अधिक शहद निकाल लिया तो शायद 6 माह तक का काम हो जाएगा, महाशा बाबू ने सोचा। बाबा की तरह ही उनकी मां भी जड़ी बूटियों से ग्रामवासियों का उपचार करती थीं, अतः अधिक शहद होगा तो मां भी खुले हाथ से शहद का प्रयोग कर पाएंगी। खुद ही प्रश्न और खुद को ही तर्कों की दलील देते हुए महाशा बाबू ने अपने मुंह व हाथों पर पुनः गमछे बांधे शहद वाले बलूत के वृक्ष पर चढ़ने लगे। अभी वे आधे तने पर भी न चढ़ पाए थे कि उन्हें खुद को वहीं रोकना पड़ा। इन कुछ ही क्षणों में मधुमक्खियों का शांत छत्ता एक रोष भरे गूंजन में बदल गया था, और देखते ही देखते वह गूंजन एक भयानक शोर में बदलने लगा था। ऐसी डरावनी आवाज से महाशा बाबू के मन में एकाएक भय उत्पन्न हो गया। मधुमक्खियां बेहद गुस्से में थीं। ये उनके आक्रोश भरे स्वरों से स्पष्ट हो गया था। मधुमक्खियों का रवैया देख तुरंत ही महाशा बाबू की सजग इंद्रियों ने बिगड़ती वस्तु स्थिति को परख लिया। जंगली प्राणियों की प्रत्येक क्रिया या व्यवहार के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। ये बात महाशा बाबू भली भांति जानते थे। इन मधुमक्खियों की शैली सामान्य से अलग थी, अतः इनसे शहद की अपेक्षा करना ठीक न था। इसलिए और अधिक शहद का विचार त्याग कर महाशा बाबू पेड़ से उतर घर लौटना चाहते थे। अभी वे उतरने का प्रयास करते, इससे पहले ही गुस्से में फिनफिनाती एक मधुमक्खी उन पर झपटी और जोर से उनकी बांह पर दंश मार बैठी। महाशा बाबू दर्द से तिलमिला उठे। पिछले 2-3 वर्षों में उन्होंने दर्जनों बार शहद निकाला था, मगर मधुमक्खी कभी उनके पास फटकी तक न थी।
फिर आज क्यों? आज अवश्य ही उनसे कोई भूल हुई थी। उन्हें समझते देर न लगी कि मधुमक्खी ने उन्हें काटकर उनके लालच का प्रतिकार किया था। यह अवश्य ही उनके जरूरत से ज्यादा शहद के लालच का परिणाम था। जरूरत से अधिक की चाह कभी ठीक नहीं। ये बाबा गिरिनारी की महत्वपूर्ण सीख थी। महाशय बाबू जान गए थे कि उनकी डोलची में दवाओं के लिए पर्याप्त शहद था, फिर भी उन्हें और शहद की इच्छा जाग उठी थी। इसी कारण उन्हें उस क्रुद्ध मधुमक्खी ने काट डाला था। महाशय बाबू तेजी से पेड़ से नीचे उतरने लगे और मन ही मन दोबारा ऐसा न करने का प्रण ले बैठे। सामान्यतया प्रकृति से मधुमक्खियां बहुत शांतिप्रिय प्राणी हैं। अपने विशाल समुदाय में एक साथ रहकर वे चैन व सौहार्द की जिंदगी जीती हैं। मगर आज महाशय बाबू ने उनकी शांति को चुनौती दे डाली थी, और इतना तो स्पष्ट था कि उस चुनौती से मधुमक्खियां बेहद भड़क उठी थीं। महाशय बाबू को लगा था कि एक ही मधुमक्खी के दंश से उनके लालच का प्रायश्चित हो जाएगा, मगर आगे क्या होने वाला था इसका अनुमान उन्हें बाद में ही लगा। वह पेड़ मधुमक्खियों की संपत्ति थी और उस पर चढ़कर महाशय बाबू ने अच्छा नहीं किया था। उन्हें अपनी ओर आते देख वे मधुमक्खियां गुस्से से लाल पीली हो गई थीं। अपने घराने तक पहुंचने का प्रयास करने वाले आक्रामक को वे क्षमा दान देने में असमर्थ थीं। वो उसे दंड देकर मार्ग में ही निरस्त कर देना चाहती थीं। रोचक बात यह थी कि महाशय बाबू ने मधुमक्खियों के इस छत्ते को अब तक कोई नुकसान न पहुंचाया था, बल्कि वे तो उस तक पहुंच भी न पाए थे, मगर मधुमक्खियों को उद्वेलित करने को शहद पर उनकी दृष्टि ही काफी थी। उस दिन महाशय बाबू को यह बोध हुआ कि बुरा कर्म सिर्फ कृत्य से ही नहीं वरन इच्छा से भी किया जाता है, साथ में यह भी कि लालच का फल वाकई कड़वा होता है। उस दिन मगर महाशय बाबू के लिए हार स्वीकार करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मधुमक्खियां अब तक पूर्ण युद्ध का ऐलान कर चुकी थीं। उनके स्वरों से महाशय बाबू को ऐसा सुनाई दे रहा था जैसे मधुमक्खियां एक साथ गुस्से में नारेबाजी कर रही हों, यह कहते हुए कि हमारी शांति भंग की है तो कीमत तो चुकानी ही होगी। फिर क्या था, एक मक्खी के काटते ही दूसरी आई, फिर तीसरी और ये चौथी। महाशय बाबू बौखला गए। बदहवासी में किसी तरह वे पेड़ से नीचे उतरे। जमीन से डोलची उठाकर वे घर की ओर दौड़ना चाहते थे, मगर मधुमक्खियों ने उन्हें ऐसा कोई अवसर न दिया। पेड़ से मधुमक्खियों का बड़ा झुंड जमीन पर उतर आया था और महाशय बाबू पर बेतहाशा टूट पड़ा था। तीरों से चुभते उनके सैकड़ों दंश महाशय बाबू को दहला गए और थोड़ी ही देर में आगे महाशय बाबू दौड़ रहे थे और पीछे मधुमक्खियों की बारात। आतंकित हो महाशय बाबू जंगल में दिशा भ्रमित हो गए थे। वे भागे जा रहे थे, लेकिन मधुमक्खियों को पछाड़ना उनकी बस से बाहर हो गया था। वे हाथों से अपने चेहरे को ढांपना चाहते थे, मगर उनकी हथेलियां भी मधुमक्खियों से भर गई थीं। हाथ, पैर, पीठ, पेट, हर जगह मधुमक्खियां ही मधुमक्खियां। महाशय बाबू को लग रहा था कि एक एक कर छत्ते की सारी मधुमक्खियां उन पर चिपट गई थीं। काली भूरी उन गुस्सैल मधुमक्खियों से उनका बदन खुद एक छत्ता बन गया था। महाशय बाबू का शरीर और विवेक दोनों उनका साथ छोड़ रहे थे। उनमें अब न दौड़ने की और न ही दर्द से कराहने की ताकत बची थी। मधुमक्खियां मगर पीछा छोड़ने वालों में न थीं। महाशय बाबू को विश्वास हो गया था कि अब खेल खत्म हो चुका था और वह उनके जीवन का आखिरी दिन था। इधर जंगल घना हो गया था और महाशय बाबू को दिखना बंद। वे बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़े, औंधे। फिर क्या हुआ उन्हें कुछ भी याद नहीं। जब महाशय बाबू ने आंखें खोली तो खुद को एक टीले के आगे लेटे हुए पाया। पहले तो उन्हें लगा कि संसार को पीछे छोड़ वे किसी दूसरे लोक में बैठे थे, लेकिन अपने बदन पर जोरों से नाखून चुभाने के बाद उन्हें विश्वास हुआ कि उनकी मानव देह उनके साथ ही थी, अर्थात यह परलोक नहीं हो सकता था। वे समझ गए थे। अपने ही स्थान पर वे धीरे से उठ बैठे। उन्होंने देखा कि उनके सामने एक छोटी सी धूनी जल रही थी और धूनी की बगल में बैठे गिरनारी बाबा चिलम खींच रहे थे, चेहरे पर सदा की तरह तटस्थ भाव लिए। महाशय बाबू ने अपने चेहरे पर हाथ लगाया तो उन्हें महसूस हुआ कि आंखों को छोड़ उनका पूरा तन किसी लेप से ढका था, जिसे देखते ही मधुमक्खियों का आक्रमण उनकी आंखों के आगे नाच उठा और वे पुनः दहशत से भर गए। कितना बुरी तरह काटा था उन्हें, ये सिर्फ वही जानते थे। महाशय बाबू ने अपने बदन में 2-4 जगह उंगली चुभाई। उन्हें विश्वास न हुआ कि मक्खियों के दंशों की असह्य पीड़ा इतने जल्दी कैसे एक स्मृति बन गई थी, या फिर वे कितनी देर अचेतन रहे वे नहीं जानते थे। ये कैसा अनोखा चमत्कार था, महाशय बाबू की समझ न आ रहा था।
निर्जन घने जंगल में बाबा कैसे उन तक पहुंचे और कैसे मधुमक्खियों के जानलेवा लाखों दंशों के बाद भी वे पूर्ण स्वस्थ थे, ये गुत्थी सुलझाना उनके बस की बात न थी। वे बाबा से पूछना चाहते थे, पर बाबा का दिव्य मुख देखकर उनका मानव मन प्रश्न करने को सहम गया। वैसे भी लालच की आड़ लेकर उन्होंने बाबा की सीख की अवहेलना की थी, अतः वे प्रश्न करते भी तो किस मुंह से। उन्हें लगा कि शायद बाबा उन्हें किसी न किसी प्रकार की प्रताड़ना तो अवश्य देंगे, पर बाबा कोई साधारण मनुष्य न थे। वे जानते थे कि महाशा बाबू की गलती ही उनकी सीख के लिए काफी थी। वैसे भी बाबा तभी बोलते थे जब आवश्यक होता था। बाबा से पूछना उचित न था। इस रहस्यमयी घटना के विषय में शायद उनकी माता खिमुली देवी ही कुछ प्रकाश डाल सकें, अतः वे ये सारे प्रश्न घर जाकर अपनी माता के सम्मुख रखेंगे। महाशा बाबू मन ही मन सोच रहे थे। इस समय महाशा बाबू चुपचाप उस अनोखे बाबा को देखते रहे, वह मन ही मन प्रणाम करते रहे। उस दिन महाशा बाबू को गिरनारी बाबा के चमत्कारी होने के साथ साथ सर्वव्यापी होने की बात पर भी कोई संशय न रहा। प्रेम और कृतज्ञता से अभिभूत होकर महाशा बाबू खुद को न रोक पाए और बाबा के चरणों पर दंडवत हो लेट गए। बाबा ने महाशा बाबू की ओर मुस्कुराकर देखा और मात्र इतना कहा, चल तुझे गांव छोड़ आऊं, 3 दिन से तेरी मां रो रो कर दम देने को तैयार है। यह बात उन्हें घर जाकर पता चली थी कि बाबा तो इस बीच गांव आए ही नहीं थे, और फिर भी उनकी माता के विषय में उनका कथन पूर्ण सत्य था। कैसे, वह नहीं जानते थे। बाबा और महाशा बाबू घने काले जंगलों को चीरते हुए घंटों चलते रहे। चुपचाप गांव की सीमा पर पहुंच बाबा धीरे से बोले, जा घर जा और आराम कर। और इससे पहले कि महाशा बाबू मुड़कर बाबा से घर आने का आग्रह करते, वह साधु बाबा अदृश्य हो गए थे। महाशा बाबू ने दूर खड़े पेड़ों पर नजर डाली। उन्हें वहां एक भारी भरकम सिंह की सी आकृति नजर आई, जो गर्व से पूंछ को हिलाते हुए उन ऊंचे पेड़ों वाले जंगलों की ओर खींची जा रही थी, जहां अंधेरा और रहस्य घुल मिलकर रहते हैं। महाशा बाबू की माता अपने पुत्र को जीवित देख खुशी से रो पड़ी थी। उनका पुत्र जीवित और सुरक्षित लौट आया था। कैसे, वह न जानती थी, लेकिन मां को इतना अवश्य पता था कि बेटे के जीवन की रक्षा यदि जंगल और गिरनारी बाबा ने की थी, तो बेटे के लौट आने में संशय ही क्या था। बाबा और जंगल एक रहस्य थे, जिसके बारे में न देखा जा सकता था और न कुछ कहा ही जा सकता था। कुछ दिनों के लिए जंगल से दूर रहने के बाद महाशा बाबू घर, गांव व जंगल की दैनिक क्रियाओं में पूर्ववत संलग्न हो गए। लेकिन महाशा बाबू के साथ का यह हादसा उनकी जीवन यात्रा में कई बार काम आता रहा। हाँ, ये बात बतानी जरूरी होगी कि इस घटना के बाद भी महाशा बाबू जंगलों से शहद निकालते रहे, लेकिन बस उतना ही जितनी उन्हें जरूरत होती थी। तो देखा आपने कैसे एक छोटे से लालच ने महाशा बाबू को जीवन और मृत्यु की दहलीज तक पहुंचा दिया, और कैसे गिरनारी बाबा का रहस्यमय साया उन्हें फिर से जीवन की ओर खींच लाया। क्या आपको लगता है कि जंगल के नियम तोड़ने पर प्रकृति माफ कर देती है? क्या गिरनारी बाबा सिर्फ एक साधु थे या कोई रहस्यमयी शक्ति का अवतार? और सबसे अहम सवाल, क्या हम सब अपने जीवन में कभी ना कभी शहद के उस लालच का शिकार नहीं होते? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि इस कहानी ने आपको क्या सोचने पर मजबूर किया। और अगर ऐसी और रहस्यमयी कहानियां सुननी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि जंगल की हर सरसराहट में छिपा है एक नया रहस्य।